अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 18.1 क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमें 5 पार्ट मिले हैं और ये क्या है, यहाँ पर देखें पार्ट 1 मैंने लिखा है, ये निशानी क्या है। तो ये निशानी आप क्लास 8th में या क्लास 9th में देखे होंगे। तो ये है प्रोपोर्शन की साइन। तो प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन मतलब दो रेशियोज़ की बराबरी को प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन तनासुब। तो दो रेशियो की बराबरी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक रेशियो, ये दूसरी रेशियो और दोनों रेशियोज़ एक दूसरे के इक्वल हैं। और इनको सॉल्व करने के दो मेथड मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कर सकते हो। तो एक्सट्रीम कौन से हैं? यहाँ पर इस रेशियो की जो पहली वाली रकम है ये एक्सट्रीम है, बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर ये बाहर की तरफ है 7, तो ये दोनों एक्सट्रीम कहलाते हैं। और ये दोनों जो अंदर वाले रकम है 5 एंड 3x-2, ये दोनों मीन्स हैं। तो दोनों को इक्वल के एक तरफ इन दोनों को मल्टीप्लाई में रखो और इक्वल की दूसरी तरफ इन दोनों को मल्टीप्लाई में रखो। तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वाला मेथड होगा। और दूसरा जो मेथड है वो फ्रैक्शन वाला है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल फ्रैक्शन वाला मेथड करूँगा। जो जहाँ आसान होगा मैं कोशिश करूँगा उसको उसी मेथड में करूँ। तो ये वाला सिंपल है, ये फ्रैक्शन मेथड में ईजी से होगा। तो इसको पहले हम फ्रैक्शन मेथड में करते हैं। तो फ्रैक्शन मेथड में क्या करते हैं, देखें ये वाली जो रेशियो है इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2x + 5/5 करके ऐसे लिख सकते हैं। और अब मैं इसको इक्वल की साइन दूंगा क्योंकि दो रेशियोज़ की बराबरी को प्रोपोर्शन कहते हैं। तो ये वाला रेशियो इक्वल है इस रेशियो के। तो हम दूसरी तरफ भी यही करेंगे, 3x-2 और दूसरी वाली जो इसकी वैल्यू है इसको हम ऐसे डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो अब सिंपल करते हैं, इस वाले 7 को जो यहाँ पर डिवाइड है ये यहाँ जब शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा। और ये वाला 5 यहाँ डिवीजन में है, इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा। तो इस 7 को इसके साथ लिखेंगे। तो 7 अब मैं ब्रैकेट में रखूँगा 2x + 5 को, क्योंकि 7 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है। तो सेम यही काम 5 को इस तरफ लेके आता हूँ तो इसकी साइन चेंज होगी मल्टीप्लिकेशन में, और ये इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई है तो हम इसको ब्रैकेट में रखते हैं ऐसे। ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ये इसके साथ भी। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 14x प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 35। और यहाँ इन दोनों को पहले तो 15x और -2 को 5 से मल्टीप्लाई करें -10। तो अब देखिए यहाँ इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ना ही इसको कर सकते हैं। तो जब सिंप्लीफाई नहीं होंगे एक साइड में तो हम उनको शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड और उनकी साइन चेंज करेंगे। अब यहाँ पर ये 14x छोटा है, 15x बड़ा है, तो हम 14x को इसकी तरफ शिफ्ट करते हैं। मैं यहाँ पर 35 लिखूँगा जो अपनी साइड में है, और -10 अब इस साइड आएगा तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी +10 में। और ये 15x पहले से यहाँ रखा है, ये जो 14x अब इसकी तरफ आएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट होगा। अब ये दोनों लाइक टर्म्स, ये दोनों लाइक टर्म्स, तो इन दोनों को प्लस कर दें 45 इक्वल, और इन दोनों को 15x से -14x तो जस्ट 1x रहेगा। तो 1x को हम ऐसे करके लिखते हैं। तो हमें चाहिए थी x की वैल्यू, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिली है 45। तो इसको अगर मैं वेरीफाई करूँ, इस वाले रेशियो में x की जगह मैं 45 रखूँ और इस वाली रेशियो में अलग से x की जगह मैं 45 रखूं, तो इसको मैं इस तरह डिवाइड करूं और इसको अलग से डिवाइड करूं, तो दोनों का जो रिज़ल्ट होगा वो सेम होगा। देखें 2x + 5/5। अभी दोनों इक्वल हैं। तो इक्वल तभी मुमकिन है जब x की वैल्यू हमें मालूम हो। अब हमें x की वैल्यू मालूम हो चुकी है तो हम x को हटाएंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे 45, और यहाँ भी x की वैल्यू मैं रखता हूँ 45 -2 और 7। इसको अलग से सॉल्व करना है, इसको अलग से सॉल्व करना है, दोनों का रिजल्ट सेम मिलेगा, तब हम मानेंगे कि x की जो वैल्यू है वो सही आई है। तो अब यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 90 + 5/5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ये होंगे 135 -2 और इसी तरह यहाँ पर 7। तो इन दोनों का 95/5 और यहाँ क्या आएगा 133/7। तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या रिजल्ट आएगा? देखें ये 5 से डिवाइड होंगे, ये 5 1 टाइम और इसको 5 से डिवाइड करें तो 19। तो 19 टाइम 5 से डिवाइड करने पर 95 मिलेगा। तो इस तरफ हमें रिजल्ट क्या मिला 19, और यहाँ भी 19 मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या है 7 है। तो अब मैं इसको 7 का टेबल 1 टाइम लगा दूँ और इसके लिए 7 का टेबल पढ़ूँ, तो देखें इस 13 के लिए 1 टाइम पढ़ा जाएगा 1 टाइम, और 6 रिमेनिंग आएंगे। तो इस
3 के साथ 6 रखूँगा तो ये होगा 63। तो 63 के लिए मैं 7 का टेबल 9 टाइम पढ़ूंगा तो इसका भी आंसर क्या मिलेगा, हमें 19 मिलेगा। तो इस तरह दोनों साइड जो है 19 इज इक्वल टू 19। तो x की वैल्यू 45 लगाने से ये दोनों रेशियो जो हैं ये सेम वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो अभी मैंने किया ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये जस्ट मैंने वेरीफाई किया है। तो ये वेरीफाई है आपको समझाने के लिए कि अगर x की वैल्यू हमें मिली है और दोनों साइडों में हम अलग से x की वैल्यू रखें और दोनों साइडों को हम अलग से सॉल्व करें, इसको अलग से सॉल्व करके देखें और इसको अलग से सॉल्व करके देखें तो दोनों की वैल्यू हमें सेम मिलेगी, तभी ये एक दूसरे के इक्वल कहलाएंगे। अब हम पार्ट 2 करेंगे। अब पार्ट 2 4x - 3/5 रेशियो 3/4 और ये प्रोपोर्शनल है 4x/3 रेशियो 7/2। तो यहाँ पर ये देखें चारों कंपोनेंट या चारों एलिमेंट्स जो हैं ये पहले से फ्रैक्शन बने हुए हैं। तो इनको अगर मैं मज़ीद फ्रैक्शन बना दूँ तो ये फ्रैक्शन पर फ्रैक्शन आ जाएगा, तो इसमें बच्चे काफ़ी परेशान होंगे। तो यहाँ पर इस टाइप के फ्रैक्शन में मुझे जब भी मिलते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ उसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के थ्रू समझाऊँ, उस मेथड में समझाऊं ताकि बच्चों को और आसान हो जाए। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये दोनों जो अंदर वाले वैल्यूज़ हैं इसकी दूसरी वैल्यू और इसकी पहली वैल्यू, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये दोनों मीन्स हैं और ये दोनों एक्सट्रीम हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में जो रिजल्ट मिलता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई में रखूँगा, दोनों बाहर वाले एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे और दोनों अंदर वाले एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे और दरमियान में इक्वल की साइन होगी। तो हम देखें इस वाले को इसके साथ लगाता हूं, इसको इसके साथ, तो 4x - 3/5 मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो ये दोनों एक्सट्रीम हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, अब इन दोनों का जो रिजल्ट मिलेगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर मिलेगा उसके इक्वल होगा। तो इन दोनों को हम अब मल्टीप्लाई में रखेंगे। तो 4x/3 मल्टीप्लाई 3/4। तो अब इसको हलक से सॉल्व करेंगे और इसको हलक से सॉल्व करेंगे। तो जब लाइक टर्म्स नहीं होंगे तो हम इधर उधर शिफ्ट कर देंगे और जो x की वैल्यू मिलेगी तो वैल्यू रखने से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकेंगे बाद में। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है देखें, मल्टीप्लिकेशन में नोमिनेटर से मल्टीप्लाई है और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई है। तो ये 7 इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई है। तो इसको मैं ऐसे करके लिखूँगा 4x - 3 और ये दोनों वोल नंबर हैं। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 बनेगा और यहाँ भी इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सिंपल दो सिंगल टर्म है तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x और यहाँ पर ये दो वोल नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है 12। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28x और -3 को 7 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 21/10 इज इक्वल टू। अब देखिए दोनों सेम हैं, यहाँ पर नोमिनेटर में भी हमें 12 मिला है और डिनोमिनेटर में भी 12 मिला है। तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पर जस्ट अब क्या रहेगा x और ये वाला 10 जो यहाँ पर डिवीजन में है इसको मैं कन्वर्ट करूँ, इस तरफ शिफ्ट कर दूँ तो इसकी साइन क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा। तो 28x - 21, अब मैं इसको इसके तरफ ले जाऊं तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो हम इनको ऐसे 10x करके लिख सकते हैं। अब ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स है। तो मैं क्या करता हूं, मैं 10x को 28x की तरफ शिफ्ट करता हूं और ये वाला जो 21 है माइनस का, इसको मैं इक्वल के दूसरी तरफ ले जाता हूं। तो 28x इसको मैं इस तरफ लेके आता हूं तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी माइनस में, और ये जो 21 माइनस का है ये जब इस तरफ आएगा तो 21 प्लस का बनेगा। तो अब इनको और सिंप्लीफाई करते हैं, 28x - 10x तो क्या रिमेनिंग आएगा 18x और इक्वल है 21 के। अब इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, दोनों मल्टीप्लाई है। तो हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पर x को रखेंगे और 18 को इस तरफ शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ शिफ्ट करने से ये डिवीजन में चेंज होगा ऐसे। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करने से इन दोनों को कौन सा टेबल लगेगा, तो 3 के टेबल में दोनों आते हैं। तो 3 के टेबल अगर इसके लिए पढ़ूँ तो 7 टाइम और इसके लिए पढ़ूँ तो 6 टाइम। तो x की वैल्यू क्या बनती है
7/6। तो अब ये वाली वैल्यू मुझे मिली है x की, तो इसको मैं यहाँ पर x की जगह रखूँ और यहाँ पर x की जगह रखूँ और इसको अलग से सॉल्व करूँ, इसको अलग से सॉल्व करूँ जिस तरह मैंने पहले वाले पार्ट में किया था, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ये आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। हमारा काम यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू इस तरह फाइंड कर दी है। अब मज़ीद चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। अब ये पार्ट 3, तो यहाँ पर भी ये जो चारों एलिमेंट्स या चारों कंपोनेंट्स जो हैं ये फ्रैक्शन में है, तो बेहतर कौन सा होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला मेथड। तो ये दोनों जो हैं ये दोनों मीन्स हैं और ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, तो हम एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई और इक्वल की दूसरी तरफ मीन्स को मल्टीप्लाई रखेंगे। तो मीन्स लेफ्ट में हो या राइट में हो या एक्सट्रीम लेफ्ट में राइट में, यहाँ पर कोई मसला नहीं है। आप मीन्स को एक साइड में रखेंगे, एक्सट्रीम को दूसरी साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर ये एक्सट्रीम दोनों मैं इनको मिलाता हूँ, x माइनस 3/2 ये मल्टीप्लाई है 4/x प्लस 4 और इक्वल की दूसरी तरफ जो मीन्स वाले हैं इनको रखूं तो x माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 5/x माइनस 1। तो हमने इस तरह मीन्स वालों को एक तरफ मल्टीप्लिकेशन में रखा और एक्सट्रीम वालों को दूसरी तरफ मल्टीप्लिकेशन में रखा और दोनों को इक्वल किया। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पर देखें ये 4 है, ये 4 है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होंगे। जिस तरह 12x/12 था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो मैंने 12 को 12 से कैंसिल आउट किया था। यहाँ पर 4 से कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि ये जो 4 है ये x के साथ प्लस में रखा है, तो जब प्लस में या माइनस में रखा होगा तो वो कैंसिल आउट नहीं कर सकते हम। अगर मल्टीप्लिकेशन में रखा है, x के साथ मल्टीप्लिकेशन में रखा है, तो फिर हम उसको इस तरह होल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। अब मज़ीद क्या करेंगे, तो इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे, तो 4 को मैं ऐसे x माइनस 3 के साथ रखूँगा और इस 2 को इसके साथ रखूँगा, तो x प्लस 4 को ऐसे करता हूँ और यहाँ पर भी मैं इन दोनों को मिलाता हूँ, तो 5 जो है इसके साथ आएगा और ये 3 इसके साथ आएगा। तो अब यहाँ पर आप देखें ये x माइनस 1 है और ये x माइनस 1 है और ये नोमिनेटर ये डिनोमिनेटर, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो हमने इन दोनों को कैंसिल आउट किया और यहाँ 4 और 2 ये भी सेम टेबल से डिवाइड होकर सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को 2 से डिवाइड करूँगा, तो इसको जब 2 का टेबल पढ़ूँ तो 2 टाइम और इसको 2 का टेबल पढ़ूँ तो 1 टाइम। तो यहाँ से भी अब होल नंबर ख़त्म, सिर्फ x प्लस 4 रहता है। तो मज़ीद मैं इस 2 को अब इस x के साथ और माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करने से 2x बनेगा और माइनस 3 के साथ जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6। देखिए अब ये 4 नहीं रहता, अब ये 4 2 हो चुका है क्योंकि 2 से डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पर 2 मिला है और यहाँ पर अब ये 1 है, तो ये वाला डिनोमिनेटर सिर्फ x प्लस 4 बनता है। और इस तरफ क्या मिला है 5/3 क्योंकि x माइनस 1 दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब सिंपल इक्वेशन है जिस तरह हमें पिछले क्वेश्चंस में मिला है आसानी से। हम इस वाले 3 को जो कि यहाँ पर डिवाइड है इसको हम इधर ले जाएंगे तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा और ये यहाँ पर डिवीजन में है, ये यहाँ जाएगा तो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम 3 को इसके साथ लगाएंगे तो 2x माइनस 6 और इस 5 के साथ इसको लगाएंगे तो x प्लस 4 और अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं 6x और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 18 और यहाँ भी 5x और प्लस 4 के साथ मैं 5 को मल्टीप्लाई करूं तो 20। अब ये लाइक टर्म्स नहीं है तो हम लाइक टर्म्स को सेम साइड करते हैं, तो 6x को पहले यहीं रखते हैं और 5x को अब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इसकी साइन चेंज होगी, 5x माइनस का बनेगा और 20 पहले अपने साइड में है तो ये रखेंगे और माइनस का 18 अब इधर आएगा तो प्लस का 18 बनेगा। तो 6x माइनस 5x तो सिर्फ 1x मिलेगा। तो इस तरह x की वैल्यू मिली है हमें, इन दोनों को प्लस कर दें तो 38। तो x की वैल्यू क्या है 38 है। तो अब मेरे ख्याल में आपको अच्छे से समझ भी आ रहे हैं कि हम क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखें कितने सिंपल हैं, हमने इन सवालों को देखकर घबराना नहीं है कितने बड़े हैं। अगर हमें स्टेप्स आते हैं, अगर हमें
मैथ के रूल्स आते हैं तो हम इन बड़े से बड़े सवालों को भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं और सेकंडों में सॉल्व करेंगे अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो। अब ये पार्ट 4 है। थोड़ा सा देखने से तो बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन कोई भी परेशान ना हो, ये भी सिंपल है। अगर हमें बेसिक स्टेप्स आते हैं, अगर हमें रूल्स आते हैं, अगर हमें मैथ के तरीक़ेकार, मैथ के दायरे में रहकर काम करना आता है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें जस्ट प्रैक्टिस हो, हम जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे हमें ये मैथ उतनी इजी लगेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं वही काम करता हूँ। हाँ, मैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करता हूँ। तो ये दोनों मीन्स हैं और ये दोनों एक्सट्रीम हैं, तो मैं इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई में रखूँगा। तो x मल्टीप्लाई a क्यूब प्लस b क्यूब बाय a माइनस b, और इक्वल के इस तरफ जो एक्सट्रीम वाले रखूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम मैं क्या करता हूँ, देखें, जो मुझे आसान लगेगा मैं उस स्टेप्स को करूँगा। यहाँ पर मुख्तलिफ स्टेप्स आपको मिलते हैं, मुख्तलिफ तरीके से सॉल्व मिलते हैं आपको, लेकिन जो मुझे आसान लगेगा मैं अपने तरीके से करूँगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले स्क्वायर को, देखें x पर अगर स्क्वायर होगा तो ये इक्वल होगा x मल्टीप्लाई x के। तो मैं अब इस वाले ब्रैकेट को खोलता हूँ, दो जगह a प्लस b का ब्रैकेट रखूँगा। तो ये x, अब देखें, इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इसके डिनोमिनेटर में कोई नहीं है तो समझो 1 है। तो हम नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं x को a क्यूब प्लस b क्यूब के साथ ऐसे करके लिख सकता हूँ, और a माइनस b का जो डिनोमिनेटर है वो वैसे ही रखूँगा। अब मैं यहाँ पर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर और a प्लस b करके लिखूँगा। मैंने इस स्क्वायर को ख़त्म किया, मैंने इसको दो अलग अलग ब्रैकेट्स में रखा। अब अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को देखो तो आपको एक फार्मूला याद आता है, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ ताकि बच्चों को याद आए। तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो आप देखें तो ये वाला आपको सेम यही मिले हैं। अब यहाँ पर उल्टा सीधा है तो उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि दोनों ब्रैकेट एक दूसरे से मल्टीप्लाई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इन दोनों को हटाकर ये वाला रखूँगा। तो ये साइड पहले लिखता हूँ, x a क्यूब प्लस b क्यूब a माइनस बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर अब इन दोनों की जगह मैं जस्ट a क्यूब प्लस b क्यूब करके लिखता हूँ, और जो दूसरी ब्रैकेट है a प्लस b का वो मैं यहाँ पर रखूँगा। तो अब क्या करते हैं, देखें, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम हैं और दोनों नोमिनेटर है, ये भी नोमिनेटर है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है। तो इन दोनों को मैं कैंसिल आउट यहाँ से कर सकता हूँ। अगर इक्वल के दोनों साइडों में सेम ब्रैकेट आपको मिलेगा तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर एक स्टेप मज़ीद करूँगा ताकि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे तो उनको भी मैं समझा दूँ। मैं क्या करता हूँ, देखिए, ये वाला मैं इसको इस तरफ शिफ्ट करूँगा। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई है, तो ये जब इस तरफ आएगा तो ये डिवीज़न में चेंज होगा। तो x a क्यूब प्लस b क्यूब, अब ये वाला ब्रैकेट है, इसको मैं रखता हूँ पहले, और अब इसको, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, तो ये यहाँ पर डिवीज़न में आएगा, और यहाँ क्या रहेगा, अब a प्लस b। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब किसी बच्चे के पास ये सवाल नहीं रहेगा कि ये दोनों कैंसिल आउट कैसे हुए। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर दोनों सेम ब्रैकेट होंगे तो हम आराम से उन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ से भी कर सकता था, लेकिन अक्सर बच्चों को परेशानी होगी कि कैसे कैंसिल आउट हुए। तो याद रखें, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं यहाँ से भी, लेकिन मैंने इसको मज़ीद एक स्टेप करके आपको बेहतर से समझाया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, मुझे x की वैल्यू चाहिए, और ये जो डिनोमिनेटर a माइनस बी ब्रैकेट है तो मैं इसको यहाँ से हटाऊँगा। मैं इसको अब इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करूँगा, और ये x के साथ यहाँ पर डिवीजन में है तो यहाँ शिफ्ट होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में रखेंगे। तो अब यहाँ पर सिर्फ x रहेगा। देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हुए, और इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो जस्ट x रिमेनिंग होगा। तो a प्लस बी का ब्रैकेट, अब ये वाला इधर शिफ्ट हुआ है तो a माइनस बी का ब्रैकेट मिला है।
तो मज़ीद इन दोनों को देखकर आपको एक फार्मूला और मिला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल है ए प्लस बी ब्रैकेट और ए माइनस बी ब्रैकेट के। तो अब इसको मैं कन्वर्ट करूँगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो एक्स की वैल्यू क्या मिलती है? अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमें मिला एक्स की वैल्यू। देखें, इसको देखकर बहुत सारे घबरा जाते हैं, मैंने अक्सर क्लास में भी देखा है, लेकिन जब इसको करने पर आ गए तो कितने सिंपल से दो फार्मूला यूज़ करते हुए हमने इनको सिंप्लीफाई किया। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गई है। अब लास्ट में हम लास्ट पार्ट रह गया है, उसकी तरफ चलते हैं। अब ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5, 11 माइनस एक्स रेशियो 8 माइनस एक्स, और दूसरी जो रेशियो है 25 माइनस एक्स रेशियो 16 माइनस एक्स। मैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन करूँगा। तो ये दोनों जो है मीन्स और ये दोनों एक्सट्रीम्स। तो 11 माइनस एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई में रखूँगा तो 16 माइनस एक्स, ये इक्वल हैं ये दोनों 8 माइनस एक्स और 25 माइनस एक्स। अब इनको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये दो ब्रैकेट्स हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई है, तो कोई यहाँ पर मुझे आसान तरीका समझ नहीं आया, तो यहाँ पर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करके खोलता हूँ। इस वाली एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करूँगा इस वाली एक्सप्रेशन के साथ। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है और सेकंड टर्म भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है। तो सिंपल जो क्लासिक मेथड है मैं वही करता हूँ। मैं 11 को लेकर 16 माइनस एक्स के सामने रखूँगा और फिर माइनस एक्स लिखूँगा और इसको भी 16 माइनस एक्स के सामने रखूँगा, और यही काम मैं यहाँ पर करूँगा। पहले 8 को लूँगा 25 माइनस एक्स के सामने और फिर माइनस एक्स को लूँगा 25 माइनस एक्स के सामने रखता हूँ। अब इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 11 और 16 एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं तो हमें मिलता है 176। 11 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई है तो माइनस का 11x, और यहाँ पर 16 माइनस एक्स के साथ तो माइनस 16x मिलेगा, और लास्ट में माइनस एक्स दोनों मल्टीप्लाई हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस और एक्स स्क्वायर बनेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 200 और माइनस एक्स को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस 8x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 25x, और यहाँ पर दोबारा माइनस एक्स से मल्टीप्लाई है तो प्लस का एक्स स्क्वायर। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था कि अगर इक्वल के एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों में सेम चीज़ होगी तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो। यहाँ भी ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, दोनों सेम चीज़ है। इसको यहाँ से भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो, नहीं तो आप एक स्टेप बढ़ाकर इसको शिफ्ट करो इस तरफ, तो यहाँ से ये शिफ्ट होगा माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर और वो माइनस एक्स स्क्वायर तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। तो यहाँ मैं इनको यहीं से कैंसिल आउट करके स्टेप बचाऊँगा। तो अब यहाँ पर क्या रहता है देखें 176, और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों माइनस के नंबर हैं, तो माइनस 27x बनेंगे इक्वल। तो यहाँ भी 200 लिखूँगा, और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और दोनों माइनस के नंबर हैं, तो दोनों को जब मिलाता हूँ तो माइनस के 33x बनेंगे। अब x वालों को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड कर देता हूँ ताकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सके। तो अब क्या करेंगे, ये 176 और ये 200, तो मैं इसको 200 की तरफ लेता हूँ, तो माइनस 27x अपने साइड में है। अब ये वाला लेकर आता हूँ तो ये प्लस का 33x बनेगा, साइन चेंज होगी, और ये जो 200 इसको उसी के साइड रखते हैं, और 176 को अब दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो इसकी साइन चेंज होकर माइनस 176 बनेगा। माइनस का 27 और प्लस का 33, तो प्लस के 33x से माइनस के 27x निकलते हैं तो बकाया प्लस का 6x बचेगा, और यहाँ से 200 से माइनस 176 कर दें तो यहाँ जो आएगा वो 24। अब x इसके साथ मल्टीप्लाई है तो x को अकेला करके 6 को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये डिवीजन में शिफ्ट होगा, और 24 को 6 से डिवाइड कर दूँ तो रिज़ल्ट मिलेगा 4। तो x की वैल्यू क्या मिली है, 4 मिली है यहाँ पर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 में जो 5 पार्ट थे वो सारे हो चुके हैं, और यहाँ पर एक्सरसाइज 18.1 का भी इख्तिताम होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 18.2 के साथ आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।